भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनावत आखिर बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश जाती क्यों हैं, जब अपने अहंकार के जरिए उन्हें अपनी जगहंसाई करवानी पड़ती है। राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रही हैं कि वो हिमाचल क्यों नहीं आए। क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आप हिमाचल के दौरे पर आए और ऊपर से निकल गए? राहुल गांधी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए थे, लोगों से मुलाकात की थी, रूबरू हो रहे थे, और कंगना उन पर ताना मार रही हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले कायदे से जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, इस पर प्राइम टाइम डिबेट होनी चाहिए थी, क्योंकि कंगना रनावत न सिर्फ एक सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं, एक अभिनेत्री रही हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उनको, एक नहीं दो दो बार। वो कंगना रनावत देखिए किस तरह का अहंकार दिखा रही हैं। एक औरत आती है अपना दर्द लेकर उनके सामने और कहती हैं मुझ पर चढ़िए मत, और वो औरत जो अपना दुखड़ा सुना रही होती है उसे ही कहती हैं कि मेरे जो होटल में सिर्फ 50 रुपए की बिक्री हुई, 15 लाख का खर्चा है। कमाल है यार, ये तो बिल्कुल। सोचिए दोस्तों, अगर आप अपनी शिकायत लेकर किसी के पास जाएं और वो व्यक्ति कहे आपसे कि कोई बात नहीं, अगर आपके परिवार में खून हुआ तो क्या दुनिया भर में खून होते रहते हैं, क्या आप यह सुनना चाहेंगे अपने नुमाइंदे से, अपने सांसद से, अपने विधायक से? जो हुआ है ना वो निहायत ही शर्मनाक है। देखिए, एक दुखियारी औरत कंगना के पास आती हैं, मगर इनका अहंकार देखिए। कायदे से मुझे बदतमीजी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर ये मोहतरमा तमाम हदों को पार कर रही हैं। देखा जाए। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि नहीं करने आई है? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है? आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिससे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती? मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, हाँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खाना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की। लेकिन तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर हैं। वैसे आजकल इनका दौर सही नहीं चल रहा है। जावेद अख्तर के मामले में, मानहानि के केस में इन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। हाल ही में याद कीजिएगा, किसानों को लेकर इन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत नहीं दी थी। अब सामने आती है इस तरह की बात करके। याद कीजिएगा, अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में इन्होंने यह कहा था कि राजनीति तो मेरे लिए है ही नहीं, मेरा काम है आराम करना, मैं आरामप्रद जिंदगी के यूज्ड टू हूं, उसकी आदी हूं, मुझे राजनीति नहीं करनी है। और फिर इस तरह से आप जनता के बीच जाकर उनका मजाक बनाती हैं। याद कीजिएगा, उन्होंने यह तक कहा था कि मेरी कोई नहीं सुनता। अरे तो फिर आप सांसद क्यों बनी हुई हैं? अपने पद से इस्तीफा दीजिए ना। आप जाकर ये ड्रामा क्यों करती हैं? रोज ये महिला किसानों के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में बयानात देती हैं। याद कीजिएगा, इन मोहतरमा ने क्या कहा था कि 3 कृषि कानून जिससे इस सरकार को हटाना पड़ा था, उसे दोबारा लाया जाए। बाद में जेपी नड्डा कॉल करते हैं, माफी मांगती हैं। याद कीजिएगा, इन्होंने क्या कहा था कि किसान आंदोलन हो रहा था, वहां बलात्कार, हत्याएं हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी को बयान देना पड़ा था, ये उनके निजी बयान है। ये मोहतरमा अपनी सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं, मगर साहब मजाल है इनकी कहीं कोई चर्चा हो। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, मीडिया को किस चीज का इंतजार होता है कि हर कार्यक्रम के लिए उन्हें टीआरपी मिले, जनता उन्हें देखे? कंगना कहने को एक सांसद हैं, मगर उनके हाव भाव अभी भी ओवर एक्टिंग करने वाली एक अभिनेत्री जैसा है। यानी कि मुझे कहना नहीं चाहिए, और मैं कहूंगा भी नहीं कि भाई वो नौटंकी करती हैं, मगर उनके हाव भाव में ना बहुत ड्रामा है। कायदे से मीडिया को दिखाना चाहिए, उन्हें टीआरपी भी मिलेगी, मगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, इसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता है।
अब राहुल गांधी को ताना दे रही हैं कि उन्हें हिमाचल आना चाहिए था। सीधी सी बात, क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा कि आप पंजाब हिमाचल के ऊपर से क्यों होकर निकल गए? और याद कीजिएगा प्रधानमंत्री पर क्या आरोप लगा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, पीड़ितों से मुलाकात नहीं की, क्योंकि प्रधानमंत्री को यह डर था कि असली पीड़ित उनके सामने आएंगे तो उनसे सवाल किए जा सकते हैं। सुनिए मोहतरमा ने कैसे राहुल पर ताना मारा और खुद फंस गए इसमें। बहुत ही दुखद है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार है और जो भी इनको मैंडेट मिलता है, चाहे वो जिन भी राज्यों में है, आप देख लीजिए उनकी कितनी दुर्दशा है। और ये लोग जो हैं एक बार मैंडेट लेकर जो है उसके बाद सिर्फ पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो प्रियंका गांधी जी को आना चाहिए था, राहुल जी को यहाँ पे आना चाहिए था, लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए था, उन्हें आश्वासन देना चाहिए था कि हम जो है चाहे वो अलग अलग तरीके के लोगों को राहत रिलीफ, जिनके घर टूटे हुए हैं। आज आपने देखा, मैं इतने लोगों को मिली जिनके घर टूटे हुए हैं, उनको अभी तक कोई सहायता नहीं मिली हुई है जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से। जो राज्य मार्ग जो टूटे हुए हैं, जहां जहां पे इन लोगों ने कच्चे डंगे दिए थे, आरसीसी के लगने हैं, उसकी भी कोई देख रेख नहीं हो रही है बिल्कुल। चाहे इनकी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने कहीं के दौरे नहीं किए, यहाँ पर इनके प्रशासन से कोई भी नहीं दिख रहा है। आप लोग खुद देखिए, कहीं भी आपको वो लोग दिखेंगे नहीं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और आई थिंक हिमाचल वाले भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं कि यहाँ पर हिमाचल में जो है इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और ऐसी हर जगह कैसी दुर्दशा हुई है। इस देश की जनता से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या यह उनका दुर्भाग्य है कि कंगना जैसी अभिनेत्री उनकी सांसद हैं, शख्सियत उनकी सांसद हैं? और यह मत सोचिए दोस्तों कि कंगना पिछले 1 साल में इस सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बनी हुई हैं। यह मत भूलिए कि उन्हें ट्विटर से उनके भड़काऊ बयानों की वजह से हटा दिया गया था। यह मत भूलिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि आप अपने गुजरात दंगों वाला रौद्र रूप दिखाइए किसानों के खिलाफ। यह मत भूलिए इन्होंने कहा था कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, प्रधानमंत्री को भी इस तरह के बयानात थे इनके। और यही वजह है दोस्तों, आपको याद होगा पंजाब की इस बेटी सीआईएसएफ की इस जवान ने कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट में तमाचा मारा था। वो नाराज थी और याद कीजिएगा उस वक्त इस बेटी ने क्या कहा था। और इस मंच पर उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। और मैं एक बात बता दूं, किसानों ने इस घटना के अलावा कभी कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं की कि वो लोग हिंसा कर रहे हैं। आपको याद होगा एक बार कंगना को किसानों ने घेर लिया था, वो गाड़ी के अंदर थी, मगर तब भी किसान सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी के आलोचकों को इस तरह से घेर लिया जाता है तो उनका क्या हश्र होता है, ये मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कंगना रनावत भारतीय राजनीति, सांसदी के नाम पर एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है, शर्मिंदगी का सबब है। भाजपा ये नहीं समझ रही है, आने वाले दिनों में वो इस सरकार के लिए, इस पार्टी के लिए और ज्यादा एम्बैरेसमेंट का सबब साबित होंगी। मगर शायद भाजपा को ऐसे ही सांसद चाहिए, ऐसे ही प्रवक्ता चाहिए जो जहर उगलें प्राइम टाइम डिबेट्स में और अपने घरों में बगैर पजामा के बैठे। ऐसे ही सांसद चाहिए, ऐसे ही नेता चाहिए इनको। और यह पहली बार नहीं है कंगना ने जब राहुल गांधी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए हो। याद कीजिएगा उन्होंने इस फोटोशॉप तस्वीर की इस्तेमाल की थी जातीय जनगणना पर राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। और बात वहां नहीं रुकी, बाय द वे इस मामले में भी उन पर केस दर्ज हुआ है। दूसरी बात, याद कीजिएगा इन्होंने यह तक कह दिया था कि राहुल गांधी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी शायद ड्रग्स का सेवन करती हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि एक जमाने में वो ड्रग्स का सेवन किया करती थी। याद है कि भूल गए? सुनिए। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूं। तो ड्रग्स को लेकर इनका बयान आप सुन रहे हैं। फिर आपको याद होगा एक फिल्म के प्रमोशन पर इन्होंने क्या कहा था कि हम पार्टी करेंगे और क्या पिएंगे। सुनिए।
भगवान करे, मैं भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और फिर ये राहुल पर प्रहार करती हैं कि वो उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। यह है हमारे सांसदों का स्तर, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का स्तर। जो काम स्मृति ईरानी किया करती थी, अब उसका जिम्मा इन मोहतरमा ने संभाल लिया है। अपना काम, यानी कि जो इनका काम है इनके राज्य में, वो तो इनसे करना नहीं आता। अब शायद ये मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रही हैं। काम सिर्फ एक है, अनर्गल अहंकारी बयान दो, जो मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में सुनाया, या राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी लेकर उन पर प्रहार करो। यही इनकी हकीकत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।